हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम नाप के ब्लाउज से नाप लेके 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। नाप के ब्लाउज में जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो प्रिंसेस कट विद बेल्ट है। तो आज हमारा फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट रहेगा, साथ ही साथ उसमें बेल्ट भी रहेगा। तो इसका एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि किस तरह से नाप के ब्लाउज से नाप लेके आपको शोल्डर और आर्म होल निकालने हैं, ताकि जब आप कटिंग करोगे तो आपको कुछ भी डाउट नहीं आएगा। और शोल्डर की मार्किंग आपको इस तरह से करनी है ताकि जब आप नाप के ब्लाउज से नाप लेके कटिंग करो तो जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है ना, वो ना आए। आर्म होल का नाप भी आपको कैसे लेना है और फिर आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो जितना रेडी आर्म होल आपके नाप के ब्लाउज में आ रहा होगा ना, उतना ही आप जो ब्लाउज बना रहे हो उसमें आना चाहिए। ऐसा ना हो कि नाप के ब्लाउज का आर्म होल छोटा है और आप जो ब्लाउज बना रहे हो उसमें आपने आर्म होल बड़ा कर दिया है, या इसका आर्म होल बड़ा है और आप कटिंग करने में आर्म होल को छोटा कट कर रहे हो। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम नाप के ब्लाउज से ब्लाउज की कटिंग करना देखेंगे। ये मेन फैब्रिक है, इसको अभी मैं साइड में रखूंगी। यहाँ पे मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। और सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो लेंथ भी हम नाप के ब्लाउज से नाप के देखेंगे। लेंथ को नापने के लिए जो शोल्डर का जॉइंट रहेगा उसको आपको ओपन कर लेना है, और आर्म होल की साइड जहां आपकी स्लीव जॉइंट हुई है वहां पे इंच टेप को रखना है नीचे तक। और जो भी आपके ब्लाउज की लेंथ आ रही होगी उसको नाप के देख लेना है। तो यहाँ पे जो मेरी लेंथ आ रही है वो 13.5 इंच आ रही है। तो मैं 1 इंच प्लस करके बैक पार्ट में लेंथ का निशान लगाऊंगी 14.5 इंच पे। यहाँ से लेंथ का निशान लगा लेंगे हम 14.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद अब आपको नाप के ब्लाउज से शोल्डर नापना है और चेस्ट नापना है। जितना भी आपका शोल्डर और चेस्ट आ रहा होगा उतना आपको नाप के ब्लाउज से निकालना है। तो शोल्डर नापने के लिए आपको नीचे की साइड जो वेस्ट का हुक रहेगा उसको लगाना है। ऊपर की तरफ वाले हुक को लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अब शोल्डर को हम इस तरह से ओपन करके रखेंगे। यहाँ पे नेक की कटिंग जिस शेप में हुई है सिर्फ उतना ही आपको नेक को फैलाना है। चेस्ट की साइड से भी जो फिटिंग वाली सिलाई रहेगी उसको अच्छे से ओपन करके रख लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम शोल्डर नापेंगे। जहां भी स्लीव ज्वाइंट हुई होगी उसके दोनों कॉर्नर पे आपको इंच टेप को रखना है। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर कितना आया, 10.5 इंच का। 10.5 इंच में हम कितना प्लस करते हैं, 3 इंच। जितना भी आपके ब्लाउज से शोल्डर आया रहता है ना, उसमें आपको 3 इंच प्लस करना है। तो 10.5 इंच में मैं प्लस करूंगी 3 इंच। तो ये मेरा कितना हो गया, 13.5 इंच। फुल शोल्डर कितने इंच के आए हैं, 13.5 इंच के। अब हम चेस्ट भी नाप लेंगे। तो चेस्ट का नाप हमेशा आपको सेंटर से लेना होता है। यहाँ तक हम नाप के देखेंगे। तो देखिए चेस्ट यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, 18 इंच का। 18 का हम डबल करेंगे तो टोटल मेरा कितना हुआ, 36 इंच। यहाँ पे जो मेरा चेस्ट आया है वो 36 इंच का आया है। अब जितना आपने शोल्डर नापा है उसका हाफ करके निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से 13.5 का हाफ कितना होगा, 6.75 इंच। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 6.75 इंच पे। फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाने के बाद अब हम निकालते हैं हमारे परफेक्ट शोल्डर। तो परफेक्ट शोल्डर आपको आपके गले के अकॉर्डिंग निकालने होते हैं। जितना ज्यादा आपका गला डीप रहेगा ना, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको शोल्डर लेने हैं। तो मेरे गले की लंबाई मैं अपने नाप के ब्लाउज से चेक करके देख लूंगी। नाप का ब्लाउज जो आपका रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको गला रेडी करना है। तो यहाँ पे नाप के ब्लाउज में मैं देख लूंगी कि नीचे की तरफ कितने इंच की पट्टी आ रही है। तो यहाँ पे नीचे मेरी 5 इंच की पट्टी आ रही है। तो जो मैं ब्लाउज बना रही हूँ उसमें भी मुझे यहाँ पे रेडी पट्टी 5 इंच की चाहिए। तो उसमें सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूंगी 6 इंच पे। तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा नेक डीप कितना है। तो मेरा नेक डीप आ रहा है 8.5 इंच। इसी के अकॉर्डिंग हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। शोल्डर चार्ट में आपको देखना है कि आप नेक का कौन सा शेप बना रहे हो और आपका नेक डीप कितना है। तो नेक शेप मेरा राउंड है और नेक डीप है मेरा 8.5 इंच। तो जितना भी मेरा यहाँ पे शोल्डर आया है उसमें से मुझे माइनस करना है 1.25 इंच। तो यहाँ से मैं माइनस करूंगी 1.25 इंच। 1.25 इंच माइनस करने के बाद यहाँ पे मेरे परफेक्ट शोल्डर आए हैं 5.5 इंच के। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्महोल के लिए। तो आर्महोल का निशान लगाने से पहले आपको देख लेना है कि नाप के ब्लाउज में आपका आर्महोल कितने इंच पे रेडी है। तो फ्रंट पार्ट से आपको हमेशा आर्महोल की गोलाई को नापना होता है। बैक से आपको कभी भी आर्महोल को चेक करके नहीं देखना है। फ्रंट में इस तरह से फिटिंग की साइड से आर्महोल को ओपन करेंगे और शोल्डर वाली लाइन से हम इसको नाप के देखेंगे। अब यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि पूरा राउंड कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो ये पूरा राउंड मेरा रेडी हो रहा है 7.75 इंच पे। आर्म होल मेरा कितना आया, 7.75 इंच। तो यहां से आर्म होल का निशान में लगाऊंगी 5.5 इंच पे। शोल्डर भी हम यहां से रखेंगे 5.5 इंच के। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे।
जितने भी आपने आर्महोल की गोलाई नापी होगी, अगर यहाँ से आपके आर्महोल की गोलाई ज्यादा आ रही होती तो फिर आपको यहाँ से 6 इंच का आर्महोल लेना होता। अभी मेरे आर्महोल की गोलाई छोटी है, तो यहाँ से मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया है। अब मैं चेस्ट के लिए निशान लगा लूंगी 9 इंच पे। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। आर्महोल गोलाई के लिए निशान लगाऊंगी मैं 1 इंच पे। कर्व को रखते हुए आर्महोल की गोलाई देंगे। ½ इंच जितना आर्महोल माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आर्महोल का शेप मेरा रेडी है। अब मैं इसको चेक करके देख लूंगी। तो सबसे पहले यहाँ से ½ इंच जितने हम शोल्डर माइनस करेंगे जो हमारे स्टिचिंग में जाते हैं। फिर इंच टेप को मैं यहाँ से रखूंगी और ये जो मैंने राउंड बनाया है इसको चेक करके देख लूंगी। तो ये यहाँ पे मेरा फिक्स 7.75 इंच पे ही रेडी हो रहा है। इस तरह से आपकी भी आर्महोल की गोलाई आनी चाहिए नाप के अकॉर्डिंग। अब हम निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो यहाँ से मैं गले की विड्थ रखूंगी 2.25 इंच। यहाँ से गले को हम 2.5 इंच तक फैलाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। इसी तरह से वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट का मेजरमेंट हम नाप के ब्लाउज से नाप के देख लेंगे। नीचे वाला हुक आपको लगा लेना है और ये दोनों साइड देखिए आपकी बराबर आनी चाहिए। आपके ब्लाउज से जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं ना तो 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर वो चीज बिल्कुल आपके नाप के ब्लाउज के अकॉर्डिंग आ गई तो फिर जो आपने ब्लाउज सिला है ना वो आपका एकदम परफेक्ट है। जैसे सिलने के बाद आपको चेक करना है कि जो ब्लाउज आपने बनाया है उसकी जो हुकाई पट्टी की लंबाई है वो बिल्कुल आपके नाप के ब्लाउज के बराबर होनी चाहिए। ना तो हुकाई की पट्टी बड़ी होनी चाहिए और ना ही छोटी होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको कौन सी ध्यान रखनी है कि जो ब्लाउज आपने सिला है तो सिलने के बाद आपको उसको चेक करके देखना है कि फ्रंट और बैक दोनों से जो वेस्ट वाली लाइन है ना वो एकदम बराबर आनी चाहिए। इस तरह से कभी कभी बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि जो फ्रंट के बेल्ट की लाइन है ना वो ज्यादा बड़ी चली जाती है और बैक की जो वेस्ट की लाइन है वो छोटी हो जाती है, या बैक बड़ा हो जाता है और फ्रंट छोटा हो जाता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। फ्रंट और बैक दोनों से वेस्ट एकदम बराबर आनी चाहिए, तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम वेस्ट को नाप के देखेंगे कि मेरी वेस्ट कितनी आ रही है। नीचे वाला हुक मैंने लगा लिया है, इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से नाप के देखेंगे। इस तरह से हल्का सा आपको वेस्ट को खींच लेना है। तो वेस्ट मेरी यहाँ पे आ रही है 15 इंच की। 15 का हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। 30 को डिवाइड 4 करके मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। वेस्ट में आपको मार्जिन रखना है 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लिया ना वो हमारा डॉट पॉइंट में जाता है। तो बैक की तरफ पे आपको डॉट पॉइंट लेना है। इस डॉट पॉइंट से जो बैक पार्ट की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आती है। जो ब्लाउज ऊपर की तरफ चढ़ता है ना वो नहीं चढ़ेगा। अगर आप डॉट पॉइंट नहीं लेते हो तो फिर ब्लाउज आपका ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। सिलाई में इसको दोनों तरफ से आपको ½ इंच कवर करना है। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद अब जो शोल्डर रहेंगे ना उसको 0.25 जितना आपको माइनस करना है नेक की तरफ। तो यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट को कट करने के बाद अब हम देखेंगे अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो यहाँ पे लाइनिंग वाले फैब्रिक का दूसरा वाला साइड आपको लेना है और इस तरह से रख लेंगे इसको। फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो जितनी लेंथ आपने बैक पार्ट में रखी है उससे 1 इंच ज्यादा लेंथ आपको रखनी है फ्रंट पार्ट में। तो फ्रंट पार्ट में लेंथ का निशान में लगाऊंगी 15.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद फ्रंट मेरा ओपन है तो नीचे की तरफ से हम हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेंगे 0.25 इंच का। मार्जिन लेने के बाद निशान लगाएंगे शोल्डर और आर्म होल के लिए। तो शोल्डर मैंने निकाले हुए हैं 5.5 इंच के। आर्म होल का निशान भी मैं लगाऊंगी 5.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे तो फ्रंट पार्ट में आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए निशान लगाना है। यानी कि जितना निशान चेस्ट का आपने बैक पार्ट में लगाया होगा उससे ½ इंच ज्यादा लेना है आपको फ्रंट पार्ट में। तो बैक में था मेरा 9, उसमें प्लस करूंगी मैं ½ इंच, तो मेरा कितना हो जाएगा 9.5 इंच। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट में निशान हमने लगाया था 1 इंच में, फ्रंट पार्ट में आपको निशान लगाना है 0.75 इंच पे। अब डायरेक्ट कर्व को रखते हुए आपको गोलाई नहीं देनी है। गोलाई देने से पहले आपको शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का निकालना है एक सेंटर। सेंटर से हम अंदर आएंगे 0.25 इंच, इसको क्रॉस में मिलाएंगे और फिर आर्म होल की हम गोलाई देंगे।
आर्म होल की गोलाई देने के बाद निशान लगाएंगे नेक के लिए। यहाँ से मैं नेक की विड्थ रखूंगी 2.25 इंच। अब यहाँ से निशान लगाना है गले की लंबाई के लिए, तो उसके लिए आपको नाप के ब्लाउज से नाप के देख लेना है कि आपके फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो कितने इंच पे रेडी हो रहा है। जितने भी इंच पे रेडी हो रहा होगा उससे 1 इंच ज्यादा पे आपको निशान लगाना है। तो इस तरह आपको नेक को जमाना है। जमाने के बाद शोल्डर से हम इंच टेप को रखेंगे और इस तरह क्रॉस में हम नाप के देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा गला रेडी हो रहा है वो 5 इंच पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे गले की लंबाई 5 इंच आई है, इसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। नीचे की तरफ से नेक की विड्थ में रखूंगी 2.5 इंच और नेक का शेप देंगे। नेक का शेप देने के बाद अब हम निशान लगाएंगे डॉट पॉइंट के लिए। तो उसके लिए आपको निकालना है शोल्डर का एक सेंटर, और सेंटर से ही हम निशान लगाते हैं शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो 36 साइज में शोल्डर टू एपेक्स का निशान आपको लगाना है 9.5 इंच पे। जितना भी एपेक्स पॉइंट आपका आ रहा होगा ना शोल्डर टू एपेक्स, उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है। तो हाफ इंच प्लस करते हुए यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। दूसरा निशान में लगाऊंगी एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 8 का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच में, और सिलाई का इसमें प्लस करूंगी 0.25 इंच। टोटल मेरा कितना हो गया 4.25 इंच। अब जितना मैंने एपेक्स टू एपेक्स लगाया है ना उसका हाफ इंच कम करके नीचे की तरफ से मैं निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे। इन दोनों लाइनों को क्रॉस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच पे इस तरह से, और इसको भी यहाँ पे हम क्रॉस में मिलाएंगे। अब डॉट पॉइंट को फोल्ड करते हुए आपको निशान लगा लेना है आपकी वेस्ट के लिए। तो यहाँ से मैं इसको फोल्ड करूंगी। वेस्ट है मेरी 7.5 इंच की, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। 1.5 इंच का हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। वेस्ट के लिए निशान लगा लिया। वेस्ट का निशान लगाने के बाद ही आपको बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो नाप का ब्लाउज लेंगे और नाप के ब्लाउज में हम नाप के देख लेंगे कि बेल्ट कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे बैक से आपको बेल्ट को चेक करके देखना है। मेरा बेल्ट आ रहा है टोटल 2.5 इंच का। तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। अब डॉट पॉइंट हमारा 2 इंच में कवर होगा ना, तो डॉट को आपको नाप के देख लेना है। यहाँ से देखिए इसका ये कम हो चुका है ना, तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 2 इंच पे। 2 इंच तक आपकी डॉट की लाइन एकदम स्ट्रेट आएगी, ये इस तरह से। अब ये इतना आपका कटिंग में जाएगा। फ्रंट हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट है, तो इसको हम आर्म होल की तरफ मिलाएंगे। तो डायरेक्ट आपको नहीं मिलाना है, यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपका साइज कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है। तो मेरा साइज है 36 साइज के लिए यहाँ पे मेरा निशान लगेगा 1.5 इंच पे। चेस्ट लाइन से इंच टेप को रखते हुए आपको निशान लगाना है 1.5 इंच पे, और इसको हम क्रॉस में मिलाएंगे अपने एपेक्स पॉइंट से। ऊपर वाले डॉट पॉइंट को आपको सिलाई में कवर करना है 1 इंच, और इस लाइन को हम बाहर तक जाने देंगे। ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करके देखेंगे। फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 5.5 इंच पे। दूसरी जहां भी 5.5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगाऊंगी। आर्म होल को हाफ इंच जितना माइनस करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया आर्म होल। नया आर्म होल बनाने के बाद प्रिंसेस कट का शेप देंगे। शेप देने के लिए मैं कर्व को लूंगी और इस तरह सेंटर में रखेंगे, और यहाँ पे गोलाई की हम मार्किंग करेंगे। फ्रंट से गोलाई का शेप देने के बाद नीचे की तरफ से कर्व को आपको रखना है और इस तरह मिला देना है। जो डॉट की लाइन आ रही है ना उससे आपको इस तरह से मिलाना है। ऊपर की तरफ से भी हम इसको मिलाएंगे। तो जो यहाँ पे हमने नया आर्म होल बनाया है उससे लेके एपेक्स पॉइंट तक आपको इसका एक सेंटर निकालना है। सेंटर से ऊपर आना है 0.25 इंच, और इसको गोलाई में मिलाएंगे। तो जो सेंटर का आपका शेप है ना वो कंप्लीट बन के रेडी होगा। यहाँ पे मेरे प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ऊपर वाले डॉट पॉइंट को हमने नाप के देखा है ना, सेम नीचे वाले डॉट पॉइंट को भी हम चेक करके देखेंगे। तो नीचे वाला मेरा रेडी हो रहा है 3.5 इंच पे। दूसरा जहां भी 3.5 इंच पे रेडी हो रहा होगा वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी, और इसको हम इस तरह कटिंग में कट करेंगे ताकि स्टिच करने पे दोनों पार्ट बराबर आए। जो मेरे नाप का ब्लाउज है ना उसमें मेरा फ्रंट में भी डॉट पॉइंट है और यहाँ फिटिंग वाली लाइन पे भी डॉट पॉइंट आ रहा है। तो इस ब्लाउज में भी मैं दोनों तरफ डॉट पॉइंट की मार्किंग करूंगी। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के लिए एपेक्स पॉइंट से हम बाहर आएंगे 1.5 इंच। यहाँ से भी मैं निशान लगाऊंगी 1.5 इंच पे। सेकेंड वाला जो हमारा डॉट पॉइंट रहेगा उसे एपेक्स पॉइंट से हम इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। थर्ड वाले डॉट पॉइंट के लिए आपको फिटिंग वाली लाइन का एक सेंटर निकालना है, और सेंटर से हम नीचे आएंगे 1.5 इंच। इसको क्रॉस में मिला देंगे।
दोनों डॉट पॉइंट को सिलाई में दोनों तरफ से आपको कवर करना है 0.25 इंच। शोल्डर को माइनस करेंगे 0.25 इंच। बेल्ट में फ्रंट की तरफ से 1 इंच ऊपर आएंगे। 2 इंच पे निशान लगाते हुए इसको गोलाई में मिला देंगे इस तरह क्रॉस में। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ हमें मार्जिन ऐड करना है बेल्ट में। नीचे की तरफ से आपको 0.25 इंच से लेके हाफ इंच तक का मार्जिन यहाँ पे ऐड कर लेना है। हाफ इंच जितना कपड़ा आपको बैक साइड से निकाल लेना है। ये आपका प्रिंसेस कट के लिए मार्जिन रहेगा। फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम हमारी स्लीव को कट करना देखेंगे। स्लीव को कट करने के लिए आपको यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद आपको नाप का ब्लाउज लेना है और नाप के ब्लाउज में चेक करना है कि आपके स्लीव की लेंथ कितनी आ रही है। तो यहाँ से जो मेरी स्लीव की लेंथ आ रही है वो आ रही है 5.5 इंच। इसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्महोल वाली लाइन के लिए। तो ये निशान आपको लगाना है 3.5 इंच पे। आर्महोल की गोलाई हमने नापी हुई है। मेरी आर्महोल की गोलाई आई थी 7.75 इंच। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं निशान 7.75 इंच पे नहीं लगाऊंगी। जितना भी मेरा आया होगा ना उसमें से आपको माइनस करना है 0.75 इंच। तो 0.75 इंच माइनस करते हुए मैं निशान लगा लूंगी 7 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे। इस तरह नाप के ब्लाउज से आपको गोलाई का निशान लगा लेना है और इस गोलाई में भी आपको मार्जिन लेना है 1.5 इंच का। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। आर्महोल वाली लाइन को लेंथ वाली लाइन से क्रॉस में मिलाएंगे और इस लाइन के टोटल 2 सेंटर निकालेंगे। फर्स्ट सेंटर से 0.25 इंच जितना ऊपर आना है, सेकंड से 0.25 जितना अंदर जाना है और नीचे की तरफ से 1 इंच पे निशान लगाते हुए स्लीव की गोलाई देंगे और इसको हम इस तरह ऊपर क्रॉस में मिला देंगे। जो आपकी मार्जिन वाली लाइन रहेगी ना उससे 1 लाइन जितना अंदर की तरफ आते हुए। अब स्लीव को हम कट कर लेंगे। स्लीव के सेंटर पे आपको एक कट लगाना है और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देंगे। तो यहाँ से हाफ इंच पे निशान लगाते हुए आपको गोलाई देनी है। जो फर्स्ट सेंटर निकाला है ना उससे 0.25 जितना अंदर की तरफ जाते हुए। स्लीव की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट और बैक सारे पार्ट को हम अपने मेन फैब्रिक पे कट करके ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे।